हेलो दोस्तों, वेलकम टू FPL गपशप। एंड दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल एपिसोड बिकॉज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपनी FPL चिप स्ट्रेटजी। बहुत सारी चिप्स हैं इस बार। वी हैव एन एडिशनल चिप विच इज़ द एसमैन चिप, असिस्टेंट मैनेजर चिप, बेंच बूस्ट, फ्री हिट, वाइल्ड कार्ड, ट्रिपल कैप्टन, बहुत सारी चीज़ें हैं। डबल गेम वीक्स में आपको यूज़ करना चाहिए, ब्लैंक गेम वीक्स में यूज़ करना चाहिए, अभी यूज़ करना चाहिए, एंड ऑफ द सीजन यूज़ करना चाहिए। ये तो देखो आंसर आपको ही पता है, बट हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं एंड वील डिस्कस कि हमारा क्या प्लान है ये चिप्स यूज़ करने का। So once again, very grateful to have Manan and the great Rahul Bhatia with us in terms of FPL chip strategy. So boys, I think without wasting any time, सबसे पहले शुरू करते हैं with the Assman chip, and I think it's a good place to start, Manan, because I think it's pretty clear this is the strongest chip that we have ever had in the FPL game. मतलब मुझे याद है हमारे पास एक ऐसी चिप्स होती थी जिसमें ऑल आउट अटैक था, All out attack, yeah. जिसमें जिसमें हमें सारे 8 के 8 अटैकर, मतलब ऐसे ऐसे फर्जी Yeah. चिप्स हमारे पास रह चुके हैं। Yeah. दिस इज पोटेंशियली अ चिप जो आपको एटलीस्ट 40-50 पॉइंट्स इजीली दे सकता है दे एडिशनली, सकता है. Yeah, yeah, व्हिच इज yeah. If इनसेन। you can be सो brave and get 40 points, yeah. या वील डिस्कस कि हम कब यूज करेंगे, कौन से मैनेजर पे यूज करेंगे, क्या प्लान है हमारा ब्रॉडर। बट मनन, ब्रीफली कैन यू एक्सप्लेन टू पीपल कि ये चिप है क्या और आप कैसे यूज कर सकते हैं इसे। Sure. Basically, first thing that is important is कि ये game week 24 से available होगा to activate, and it's a chip जो आपके पास 3 consecutive game week तक रहेगा. ऐसा नहीं कि आप चाहो जब 3 game weeks यूज कर सकते हो. अगर आप इसको 24 में एक्टिवेट करता है तो 24, 25, 26 ये 3 game weeks एक्टिव रहेगा. इन 3 गेम वीक के ड्यूरेशन में आप और कोई चिप एक्टिवेट नहीं कर सकते. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्वियसली. Again, let's see the points यहाँ पे जो स्क्रीन पे your assistant manager will get for every win आपको 6 points मिलते हैं. For every draw you get 3 points. For every clean sheet you get 2 points. And for every goal जो आप जिस मैनेजर को सेलेक्ट करेंगे again उसको मिलेंगे for every goal 1 point. So basically आप एक मैनेजर पिक कर. Yeah. फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्ने स्लॉट हमने पिक किया है, तो Yeah. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल टीम ए, टीम बी, टीम सी के साथ मैचेस हैं ओवर 3 वीक्स। तो लेट्स से अगर वो 2 मैचेस जीत गए और एक मैच लेट्स से ड्रॉ हो गया क्योंकि लिवरपूल फर्स्ट है लीग में, तो उन्हें 6+6+3 मिलेंगे, राइट? एब्सोल्युटली राइट. एंड उसके अलावा जो भी अगर क्लीन शीट आई उसमें और या एक्स्ट्रा जितने भी गोल्स हुए उनके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स 2 and 1 रिस्पेक्टिवली जो लिखे हुए हैं वो आपको मिलेंगे. या ओके. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस चिप इज अगेन जो टेबल बोनस वाली चीज है जो आपको राइट साइड में दिख रही है कि व्हेन योर मैनेजर्स टीम प्ले अगेंस्ट एटलीस्ट 5 प्लेसेस हायर रैंक टीम. इसका मतलब ये है कि मान लो आपने एक्टिव किया टॉटनम में जो 15th है इन द टेबल, राइट? एंड इफ दे आर प्लेइंग लेट्स से लिवरपूल, अ सिटी, अ टीम नॉटिंघम फॉरेस्ट जो उनसे टेबल में 5 प्लेसेस अबव है, ओके, या 5 प्लेसेस या ज्यादा अबव है, तो आई थिंक उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे इफ दे मैनेज टू गेट अ रिजल्ट. सो लेट्स से आपने पोस्टेकोग्लू पे एक्टिवेट किया, राइट? एंड लेट्स से दे आर फेसिंग लिवरपूल एंड इफ दे मैनेज टू गेट अ विन तो आपको 16 पॉइंट्स मिलेंगे विच इज एन एडिशनल 10 पॉइंट्स जो आपको एक नॉर्मल मैनेजर पे एक्टिवेट करने पे मिलेंगे, which is huge. And for every draw मतलब आपको 8 points मिलेंगे. For clean sheet and each goal it's the same again. So जो extra 10 for the win and extra 5 points for the draw, I think this is where जब हम बोलते हैं ना this is the most strongest chip जो रक्षित ने मेंशन किया, ये इसी की वजह से because you can आप एक्टिवेट करिए लेट्स से ना डबल आपको 4 गेम वीक 4 आपको फिक्सचर्स मिलेंगे. लेट्स अगर आप एक डबल में आप इसको एक्टिवेट करते हैं, राइट? एंड अगर वो चारों में लेट्स आप सभी में टेबल बोनस वाली अगर आपके फिक्सचर्स आप किसी लोअर रैंक टीम मैनेजर को पिक करें, राइट? एंड चारों बहुत डिफिकल्ट मैचेस हो एंड इफ दे मैनेज टू गेट लेट्स से 2 विंस उसमें से या 1 विन 2 ड्रॉस, देन दिस इज रिमार्केबल कितने आप पॉइंट्स इस चिप से आप ले सकते हैं. यू आर ऑन म्यूट रक्षित. वाओ, ऑसम. या बट ये सब ये एक चिप है जो आप अग्रेसिवली भी यूज़ कर सकते हैं और डिफेंसिवली भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो करंट आपकी थिंकिंग क्या है? मतलब आर यू लुकिंग टू लाइक मैक्सिमाइज इट बाय लेट्स से टेकिंग सम पंट्स एंड मे बी गोइंग फॉर द अपसाइड, या फिर आपको लगता है कि द बेटर यूज इज टू गो फॉर अ टॉप मैनेजर? बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप टॉप मैनेजर के लिए जाओगे तो आपको ज़्यादा क्लीन शीट्स के भी चांसेस मिलेंगे, आपको ज़्यादा गोल के भी पॉइंट्स मिल सकते हैं. सो हाउ आर यू इनिशियली प्लानिंग टू यूज दिस चिप? Initial thoughts obviously are tempting है to go for the lower rank team and get the table bonus. But then catch ये है कि आप lower rank team पे win predict करना आसान नहीं है. Even though the reward is very tempting,
कि आपको 6 पॉइंट के बदले 10 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 16 मिल रहा है, बट इमेजिन आप कितनी बार प्रेडिक्ट कर पाओगे टू टॉटनहम टू इवन बीट अ फॉरेस्ट एट होम। इस सीजन के फॉर्म पे बेसिस पे बहुत ही ट्रिकी है। सो वन ऑप्शन इज आइदर आप स्लॉट या आर्टेटा, नॉट इवन आर्टेटा, आर्सेनल पे हमारे ओपिनियंस आप जानते हैं, आई स्टिक टू स्लॉट। अगर आप स्लॉट पे करते हो, आई थिंक 24 डबल इज अ गुड पॉइंट टू टेकन एज एन एग्जांपल। 4 गेम मिलेंगे आपको, अगर आप 2 विन 1 ड्रॉ बैक करोगे, आई थिंक व्हिच इज अ वेरी सेफ assumption फॉर लिवरपूल ओवर 4 games, you straight away get 15 points. You can expect 1 clean sheet out of that, at least 17 points, and 4 गेम में लिवरपूल 7 से 8 गोल मारेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 25 पॉइंट बन रहा है, which is absolutely worst case scenario। और वो आपको मैच करने के लिए you have to at least get a win and a draw with a lower rank manager। I think draw मिलना ज्यादा chances है, win will not be that easy when you're putting that on a lower ranked manager। Manan, what about you? Yeah, I think a couple of points जो मैं और ऐड करूंगा इसके अगेन, जो एक और रूल जो है कि आप तीन, जो अभी हम एक क्लब से हम 3 ही प्लेयर्स ले सकते हैं, राइट? नाउ जब हम एक लेट्स से इफ यू आर पिकिंग आर्ने स्लॉट, तो आप उसके एडिशन में आप केवल 2 ही, जो 3 प्लेयर कोटा होता है, दैट आल्सो इंक्लूड्स द मैनेजर वन, तो आप स्लॉट, साला एंड ट्रेंट, आप ये 3 ही सेलेक्ट कर सकते हैं ना। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत बड़ा कौन है, आई फील, अगर लेट्स से आप सेफ जा रहे हो, बिकॉज यू आइडियली वांट कि आप बड़ी टीम के 3, स्पेशली आप 3 अच्छे प्लेयर्स एंड मैनेजर अगर आप पिक कर पाते, तो उसका एक काफी एक एडिशनल, मुझे ऐसा लगता है कि एडवांटेज होता, कि आप वो एक स्लॉट पे लूज नहीं कर रहे हो। तो दैट इज व्हाई लाइक थोड़ा सा अगेन जो भी पॉइंट्स भाटिया साहब ने ऐड किए उस पे, कि मुझे चाहिए कि मैं बेस्ट टीम के 3 प्लेयर्स लूं, एंड जो मैनेजर है मैं उसमें थोड़ा सा बोनस। यू कैन ऑल्सो प्ले इट सेफ एंड रिस्की का एक थोड़ा सा मिक्सचर। यू कैन हैव 2 सेफ फिक्सचर्स and 1 risky, you can, because you can also transfer managers, so आपका जो फ्री ट्रांसफर्स का जो कोटा है उसमें से ही आपका ट्रांसफर यूज होगा फॉर द मैनेजर। आप एवरी गेम वीक you can switch उस 3 गेम वीक पीरियड के बीच में। तो आई थिंक करंटली आई एम थिंकिंग थोड़ा सा मिक्स्ड अप्रोच, जिसमें आई जस्ट हैव, लेट्स से अगर एक मैं डबल में करता हूँ, इफ आई गेट 4 फिक्सचर्स, तो मैं 2 सेफ जाऊंगा और 2 में थोड़े से रिस्की जाऊंगा। करंटली मेरा वो अप्रोच। आई स्टिल फील ट्रांसफर मैनेजर को स्विच करना बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, अगेन टू मैक्सिमाइज दिस चिप। तो सॉर्ट ऑफ मैं थोड़ा सा उस वे में थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ अपने आप का, अपनी थिंकिंग डायरेक्ट की थोड़ा सा मिक्सचर हो और ज्यादा पॉइंट्स गेन हो सके। मेरी थिंकिंग तो है यार कि थोड़ा सा हम देख सकते हैं आगे कौन से मैचेस, कौन से पैच ऑफ मैचेस हैं टीम्स के जहाँ पे स्कोप है। बट आई फील कि जब आपको थोड़ा स्कोप लगता है, जस्ट कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, जस्ट कीप थिंग्स लाइक न्यू मैनेजर बाउंस इन योर माइंड। जस्ट लुक एट कि कौन सी टीम अपर ट्रेजेक्टरी पे है, कौन सी टीम लोअर ट्रेजेक्टरी पे है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एंड ऑफ द सीजन में नॉटिंघम फॉरेस्ट इज अ टीम जो थोड़ा सा रिग्रेस करती है, हो सकता है उनका टॉप 4 लेट्स से सेटल हो गया है एंड उनको कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है फॉर एग्जांपल टू फिनिश इन द टॉप 5। इस बार तो कह रहे हैं कि 5 लोग टीम्स आ सकती है चैंपियंस लीग में। उस टाइम पे अगर लेट्स से किसी टीम का फॉरेस्ट के साथ मैच हो, फॉरेस्ट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज लेट्स से टॉटनहम हैव अ न्यू मैनेजर, राइट, एंड टॉटनहम प्ले फॉरेस्ट। नाउ दिस इज इजीली अ सिनेरियो जहाँ पे अपने होम पे एटलीस्ट टॉटनहम जीत सकती है, राइट, एंड ऑफ द सीजन। तो थिंग्स चेंज। A lot of teams are, for example, end of the season पे on the beach, right, who are doing well right now. You talk about Bournemouth, you talk about Fulham, for example. All these teams end of the season में ये हो सकता है कि they are 6th or 7th or 8th in the league, and they will face teams like United, they face teams like Tottenham, they'll face some relegated teams जो end में obviously results pick up करती हैं। तो वो teams हमें identify अगर आप कर सकते हो, and जैसे भाटिया साहब ने बोला कि win predict करना मुश्किल है, but even if let's say you can predict a couple of draws, or let's say you get a win and a draw, भाटिया साहब, a win and a draw, and आपने अपना एक successful Assman आपने ऑलरेडी मैच कर लिया है, जो आप एक इजी मैनेजर के साथ या फिर एक अच्छी टीम के मैनेजर के साथ कर सकते हो। सो अपसाइड तो है। बिल्कुल। आई थिंक वन क्रूशियल पॉइंट, इट कम्स डाउन टू द मैनेजर्स प्लेइंग स्टाइल और आपका रैंक। व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद दैट? अगर आप टॉप 10 के में हो, आई डोंट थिंक आप एक बॉटम प्लेस मैनेजर पे रिस्क लोगे जब आप स्लॉट पे ले सकते हो। नॉट इन 24, प्रॉब्ली एनी अदर वीक एज वेल। आप अपने अशोर्ड 25 पॉइंट्स टारगेट करोगे, जो आपको रिस्की मैनेजर, लेट्स से जो 5 पॉइंट बोनस वाले मैनेजर है, उनके गारंटी नहीं है मिलना। I mean, some players will definitely go for the safer pick, और आपके रिस्क एपेटाइट पे अगर आप चेस कर रहे हो someone like me who's behind,
अगर मुझे 50 पॉइंट वाला बोनस चाहिए, like I want to get 50 points from the assistant manager, I might risk it with the second approach, which is going for a lower rank manager. Someone in the top 10k might not do that. Yeah, I think कोई बता रहा था कि जो एंड में पैलेस का रन था लास्ट सीजन, Yeah. if you had gone for Glasner over a 3-week stretch or something, then 61, 60 61, points. 64, Yeah. 64. 61, That- yeah. 60. That is the true potential of this chip. So Exactly. it But- remains to be seen. But that exactly. is like a rare scenario, यार. मतलब how Obviously, often does that obviously. But I Bhatia think साहब, अगर आप इससे भी 20 पॉइंट कम कर लो, then you have like 40 points. 40 happen? points. I is think an 40 is a insane return. sensational return for the ship. 40 अगर Sensational. आप- या अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एवरेज कितना होगा एंड आई विल बी हैप्पी विद इट, आई थिंक 30 to 40, between anything between 30 to 40 is a good return. I still feel I think 30 also is a very good return. yeah, it's a very good return, and that ख्याल is से why 25 से 30 एवरेज होगा. हाँ उसके 25 से ऊपर 30 मेरे ख्याल से एवरेज थोड़ा होगा. या return होगा. तो अगेन मतलब तभी एक्सपेक्टेशन अगेन ऑब्वियसली इस चिप से बहुत हाई है, बट हमें ये भी देखना होगा इट्स द फर्स्ट सीजन ऑफ द चिप, एंड हमने चिप्स में भी ये वी हैव लर्नड कि कैसे आप मतलब ओवर जब प्ले होता है, जब लोग यूज करने लगते हैं, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर अबाउट इट. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से आपने गेम वीक 24 में आपने मान लो टारगेट किया है, तब तक आप 25 में आप आ रहे हो एंड स्टैंडिंग्स चेंज हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो बोनस नहीं होता है तो वो हो रहा है, या हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है, राइट. अगेन 3 पॉइंट्स में अभी टेबल काफी क्लोज है, स्पेशली अगर कोई अभी एक्टिवेट. प्रेडिक्शन का गेम है. सब प्रिडिक्शन का गेम, एग्जैक्टली. ये तो चीज अगेन जो है जिसमें मेरे हिसाब से आप इतना प्लान नहीं कर सकते, आपको थोड़ा इंस्टिंक्ट पे जाना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू फोरसी सम थिंग्स. आपको अपना एक प्रेडिक्शन बैक करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे यू हैव टू रोल द डाइस. that is why I feel कि this is more of a like you know prediction chip. आपने जैसे बोला not an FPL chip, right? not an जिसका FPL players है, it's a prediction chip. But again I think काफी clearly हमने explain कर दिया, I think what is the assistant manager chip and the potential of it, और आपके expect कर सकते हैं. But just to add one point there, before we proceed, FPL में भी we are trying to predict how the match will go and उसमें कौन point score कर रहा है. So this is not very different from that. Fair, yeah. Yeah, in fact ये तो better है. In fact अगर आप prediction this is easier to predict, I feel, कि आपको खाली predict करना है कौन सी टीम जीतेगी या ड्रॉ करेगी. अब आप देख लो, उसमें तो आपको predict करना है कौन सा player score करे. Yeah. अगर मैं आपको बोलता कि सिटी ने 6-0 इप्सविच को हराया है, तो आप बोलते कि हालैंड के 13 से 14 से 16 तो पॉइंट तो होंगे, राइट? Yeah. No one, and he got 6 points. He just got one goal. Just got one goal. That is the problem with they're going for players in a match. और अगर आप let's say सिटी में आपकी टीम होती, अगर आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है, तो आपको गोल्स के बोनस मिलेगा, आपको क्लीन शीट का बोनस मिलेगा, आपको विन का भी मिलेगा. Yeah. 14 points without the table bonus is a great return. Yeah. Great return, yeah. Yeah, this is one more example of let's say playing it on a good manager से भी आपको अच्छे मिल सकते हैं रिटर्न्स. तो बहुत ही डेलिकेटली बैलेंस करना पड़ेगा. आई लाइक मनन का स्ट्रेटजी कि आप 2 में भी सेफ जाओ एंड 2 में भी आप थोड़ा पंट सकते हो बेस्ड ऑन योर असेसमेंट ऑफ द मैचेस. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. विल डिस्कस अभी हम कहाँ देख रहे हैं यूज करने का. बट ये है थोड़े प्राइस रिवील्स. ऑब्वियसली जो लास्ट में एवर्टन है वहाँ पे अपॉइंट हो चुके हैं ऑफकोर्स डेविड मॉयस हु इज 0.5. आई डोंट थिंक दोस्तों ऐसा बहुत मैटर करेगा कुछ, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ बजट्स इन आवर हैंड्स एंड इट टोटली डिपेंड्स आपकी टीम में अर्लिंग हालैंड है या नहीं है. अगर आपकी टीम में हालैंड है तो मे बी दीज प्राइसेस आर रेलेवेंट, बट अगर आपकी टीम में हालैंड नहीं है तो आई एम प्रीटी श्योर यू कैन अफोर्ड एनी ऑफ दीज. बट स्टिल आई थिंक यू शुड कीप इन माइंड कि व्हेनेवर यू प्लान टू यूज योर चिप, आपके पास थोड़ा सा इन द बैंक होना चाहिए टू अफोर्ड द मैनेजर, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर if you want to switch, मैनेजर के साथ जाना है, even if you want to switch, right? Also, Arteta, Maresca, Slot, Guardiola, so you have to get like good, you have to have budget in your kitty. One more point is, जब first time आप manager select कर रहे हो वो free है आपको. उसके बाद only when you're switching managers आपका transfer use होगा. The first time you pick the manager, that will be free without a transfer. Yeah. भाटिया साहब, any interesting price points आपको दिख रहे हैं? जैसे for example, Unai Emery at 0.8 is interesting, which is like the third price point considering Villa finished 4th last season. I like all the 0.8s. Emery, I agree. Glasner with the right fixtures, Amorim with the right fixtures. I shouldn't say that as a United fan, but maybe even Pereira do get an upset. Pereira is from Wolves, and even I would say Ipswich ka manager McKenna. Probably the last games, if they are on the cusp of avoiding relegation, you can expect them to turn up, especially at home. My eyes are on like the Tottenham manager. Let's say again, if they fail to get a couple of matches, results in couple of matches, and if Ange gets sacked, and then if they get a new manager, why not for 1.1? I think it's a really good deal. अगर आप उस point of view से देखो, because they'll also get bonus. Let's say against like a Fulham's, the Bournemouths, like you know, everyone, even the 5
5 to let's say 8th ranked teams, right? So I think that is something where I am keeping my eye on. Yeah, I think it could backfire. मतलब this is not the right place to discuss it, but probably Ange को sack करना भी backfire कर सकता है because yeah, I know it their can squad is in tatters, absolute tatters. Yeah. बिल्कुल. Okay, now let's go to the blanks projection for game week 29. यहाँ पे मनन आप बहुत ही बेसिक वे में बता दो लोगों को कि ये क्या है, एंड दिस इज नॉट द बिग डबल्स एंड ब्लैंक्स, दिस इज बेसिकली जो काराबाओ कप फाइनल होगा गेम वीक 29 में, कौन सी दो टीम्स होंगी फाइनल में, और वो दोनों टीम्स किसके साथ ओरिजिनली उनके जो शेड्यूल्ड मैचेस थे इन गेम वीक 29, वो मैचेस बेसिकली आपके पोस्टपोन हो जाएंगे. So, can you just go through quickly the scenarios and what are these percentages and what should we expect? Yeah, sure. So basically again जो जैसे रक्षित ने बोला कि कैराबाओ कप के जो बेसिकली सेमीफाइनल फर्स्ट लेग्स हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट्स आपको दिख रहा है, स्पर्स 1-0 अगेंस्ट लिवरपूल एंड आर्सेनल 2-0 अगेंस्ट न्यूकासल. सो बेसिकली जो भी गेम वीक 29 के जो भी ये टीम्स जिनके अगेंस्ट खेल रही, विच आर द न्यूकासल पैलेस फिक्सचर, विला, लिवरपूल, फुलहम, स्पर्स एंड आर्सेनल, चेल्सी, जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी उनका फिक्सचर गेम वीक 29 का ब्लैंक होगा, राइट? So Liverpool are still favorites despite the 1-0 Spurs के win to go through the final. तो जो ये blank percentages हैं ये accordingly ही हैं. जैसे आर्सेनल न्यूकासल में it's still difficult क्योंकि न्यूकासल अब अपने होम पे खेलेगी, I think. तो न्यूकासल का सबसे ज्यादा चांसेस है आगे जाने के, which is the 84.30%. And if that happens, if Newcastle do go to the final, then Newcastle and versus Palace will be a blank in game week 29. Right. Similarly, if Liverpool do turn it around and let's say win against Spurs and reach the final, then Liverpool versus Villa will be a blank in game week 29. So basically, this जो भी final में पहुंचेगा कैराबाओ कप के, उनके fixtures game week 29 में blank होंगे. Right. So भाटिया साहब, आई थिंक दिस इज समथिंग जो आपके बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए. एक बार दोनों काराबाओ कप के सेमीफाइनल सेकंड लेग्स हो जाएं तो ऑब्वियसली ब्लैंक्स विल बी कंफर्म्ड. मैं देख रहा था देयर इज अ वेरी स्मॉल सिनेरियो कि शायद ब्लैंक हो भी ना वन ऑफ द मैचेस, बट वो मतलब बहुत अनलाइकली है. बट वुड यू से कि जस्ट फॉरगेट अबाउट इट राइट नाउ एंड जस्ट वेट फॉर द सेमीफाइनल सेकंड लेग एंड देन उसके बाद मे बी आप प्लान कर सकते हो? I wouldn't say completely forget about it. अगर आप एक engaged manager हो, we are already at game week 23 now, coming week, so it's like 6 weeks away, and आपको first leg के results पता है. I think you can safely say हम लोग 84% बोल रहे हैं कि Newcastle should proceed and progress to the final. So आपके Newcastle players as well as Palace players, और ये दोनों teams फिलहाल अगर आप अपनी टीम देखोगे, you would at least have 3 to 4 players from these teams. और उसके साथ Liverpool आ गई, Liverpool double में आपके 3 player होंगे. Villa, everyone has Rodgers, so that's almost 8 players that are 7 to 8 players, and उसके बाद आपकी चिप स्ट्रैटेजी आती है. एंड अगर हम आगे FDR में बात करेंगे उसके बारे में, चिप स्ट्रैटेजी कौन से गेम वीक्स ब्लैंक हो सकते हैं, डबल्स हो सकते हैं, कौन सी चिप्स यूज करनी चाहिए. बट आई थिंक फॉर नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपके ट्रांसफर्स कैसे हैं. एंड 29 में इट्स जस्ट 1 वीक. कोई लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस करते हैं, फॉर 1 वीक दे रूइन देयर होल टीम. वो मत करिए. But just remember that if you go too big on them, you have to use a free hit if you want 11 players for that week. Otherwise, you can balance it out. Yeah, I have seen कि I'll go on the other side and say कि थोड़ा सा लोग ज़्यादा भी फोकस करते हैं, because I have seen कि just because किसी का blank आने वाला है, people will avoid players from that team, जबकि उनके fixtures अच्छे हैं, जबकि वो फॉर्म में है. क्रिस्टल पैलेस के एग्जाम्पल ले लो, राइट? मतलब काफ़ी लाइकली है कि पैलेस might be blank against Newcastle, but Palace are playing well. They're keeping clean sheets. Their attacking players are doing well. Sarr, Eze, Munoz, Henderson, all these guys are doing. Mateta, of course. Mateta, my boy. Yeah. They're all doing well. And who says कि they can't do well? Last season हमने देखा Palace went on a good run against like good teams also. So just because आपको दिख रहा है कि let's say blank हो सकता है Palace का, doesn't mean कि आप Palace player नहीं ला सकते हैं. But जैसे भाटिया साहब ने बोला, do keep in mind, you don't want to reach game week 29 and be like, oops, मेरे पास 4 player है बस, मेरे पास 5 player है बस. But in that scenario, obviously, there is another chip which you can use, which is the free hit. And this brings us to the broader discussion on the broader chip strategy. Now, I'll be honest, मैंने तो बहुत सोचा नहीं अभी तक. I have थोड़ा सा basic framework in mind कि मैं कौन सी chip कहाँ use करने का basically सोच रहा हूँ. But
एक्टिवली मैंने नहीं सोचा है। एंड एक्टिवली मैंने नहीं सोचा मतलब एटलीस्ट मैं गारंटी ये कर रहा हूँ कि मैं एसमैन चिप तो नहीं यूज करने वाला गेम वीक 24 से। सो फर्स्टली तो मैं ये पूछूंगा, सबसे पहले एसमैन चिप से शुरू करते हैं। मनन, हैव यू आइडेंटिफाइड अ सर्टेन विंडो जहाँ पे आप यूज करना चाहेंगे? आर यू प्लानिंग टू यूज इट ऑन 24? अगर आप 24 पे कर भी रहे हैं, जैसे आपने मेंशन किया, इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट अ ट्रांसफर ऑन स्लॉट या फिर लिवरपूल स्लॉट ऑन स्लॉट, बट यू कैन यूज इट ऑन मॉइज। न्यू मैनेजर, अगर आप फिक्सचर्स देखेंगे दे आर प्रीटी डिसेंट ओवरऑल, अगर आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लाइक बोनस पॉइंट्स आल्सो, एंड देयर इज अ न्यू मैनेजर बाउंस आल्सो बिकॉज दे नाउ वन अगेंस्ट स्पर्स। सो एसमैन चिप, yes or no, and if yes, then on slot या on Moyes? Asman chip, no chance. Again, I still feel जैसे मैंने बोला, I you know what, I'd like to see people use it first, so that again जैसे मैंने बोला ना, it's the first season of the chip and you'll understand a lot more things जब लोग use करने लगेंगे, right? How it affects and everything. 24, I still feel it's too early. I don't want to use it on slot. I'm someone जो थोड़ा ज़्यादा risk लेगा with this chip. तो I'll want कि 3 Liverpool assets मेरे को चाहिए उसके बाद. So I don't want to waste it on slot. I think better opportunities later part of the season में मिलेगी, especially after game week 30, जहाँ पे बहुत सारी विंडोज है. स्पेशली मुझे मैन सिटी की विंडो अच्छी लगती है फॉर द 35, 36, 37 वाली विंडो, जहाँ पे दे आर प्लेइंग 3 गुड टीम्स, जहाँ पे उनके मतलब चारों फिक्सचर्स उनके बहुत अच्छे, इंक्लूडिंग अ डबल. तो दैट इज वेयर आई एम थिंकिंग अभी लेटर पार्ट ऑफ द सीजन, जहाँ पे टीम्स के पास इंसेंटिव ज्यादा होगा. I'm not gonna go into too much detail about कौन से game week में मैं use करूँगा, but it's 90% it's gonna be after game week 30 and mostly in the 34, 35, 36 वाला period. Batesa, what about you? I think more or less I agree with Manan. 24, I'm definitely not using it. Yeah. और इसमें थोड़ी broader strategy आती है. People who have used their triple captain and people who have not used their triple captain. और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम strategy की बात कर लेते हैं. We are expecting likely 3 doubles this season. One is in game week 24 जो announce हो चुका है. One would be in game week 33 और 33 में उसका double है जो 29 में blank करेंगे. And one will be in game week 36 और 34 एक blank होने वाला है. I believe that's FA Cup quarter final if I'm not wrong. Yeah. जो Premier League teams FA Cup quarter final में जाएगी, उनका 34 वाला fixture can get pushed to 36, making that a double. तो 2 blanks है 29 and 34. 3 doubles है 24, 33, 36. Now my question is, we have 4 chips to use: triple captain, bench boost, free hit, assistant manager. Yeah. We have 4 chips. And Wildcard can be used. Wildcard चलो आप single पे कर सकते हो. Because it is a when chip, you use a wildcard, you can't use another yeah. chip, right? So Yeah. बिल्कुल have to count it as a chip. चलो wildcard we count करते हैं. 5 chips है. We have 3 doubles. Ideally, you want to use all the chips in the doubles to maximize their gain. Now अभी आप पे आता है कि आप कौन सी चिप्स प्रायोरिटाइज करते हो. I think we all agree that assistant manager is the highest potential chip, जो आप 40 से 50 पॉइंट दे सकता है. You would want to use that in a double. Last year, I think all 3 of us free hitted in the Palace double, if I'm not wrong, and all 3 of us did really well with triple Palace attack and we smashed it out of the park. तो free hit double में हमें पता है, but अगर आप free hit double में करते हो 29 कैसे handle करोगे? Free hit, I remember the 29 blank was disastrous last season. Yeah, it was majority of the crowd free hitted in the blank, and that's when the season swung around, like just 1-2 weeks. तो अगर आप 29 में free hit करते हो, you can do that. It's not a bad option this season, because I think 28 and 30 the fixtures for, let's say, Newcastle, Liverpool, even Palace अच्छे हैं. If you want to hold the players, तो कर सकते हो. Yeah. And then bench boost आता है जो बहुत ही irritating chip है. आप predict नहीं कर सकते क्या है, but double में आपके 4 bench players के 4 extra fixtures होते हैं. Yeah. So it's very I agree. Totally agree. मेरे ख्याल से अगर मैं basically अपना plan summarize करूँ of all the chips, so and किसके बारे में कितना सोचना चाहिए, worth it भी है या नहीं. Firstly, तो I don't plan to use my assistant manager अभी. I think there will be better opportunities आगे, especially around the, जैसे भाटे साहब ने बोला 33 का blank double हो गया, 36 का double हो गया. We'll I'm sure जैसे double confirm होंगे I'll identify something. जैसे आप सबसे bottom में अगर आप देखो, you see like a West Ham, they face Southampton, Brighton and Tottenham, right?
एंड तीनों को हरा सकती है एंड तीनों उनके +5 वाली कैटेगरी में आ सकते हैं. सिमिलरली आप वुल्व्स देखेंगे, इप्सविच, टॉटनहम एंड मैन यूनाइटेड. सो दीज सॉर्ट ऑफ फिक्सचर्स यू विल गेट. प्लस आप इसमें एक और डबल गेम वीक भी डाल दो. आपको ऐसे मैचेस मिलेंगे, ऐसे पैचेस आपको मिलेंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई उस टाइम करना पड़ेगा कि कौन सी टीम अच्छा कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, कोई नया मैनेजर आया है, या फिर जनरली अगर किसी टीम का अपटर्न है या डाउन टर्न है. सो आई एम गोना वेट एंड वॉच. अभी मैंने एक ओपन माइंड से इस चिप को यूज कर रहा हूँ. आई एम नॉट गोना यूज इट अभी बिकॉज दिस इज द मोस्ट पावरफुल चिप. सो आई डोंट वांट टू यूज इट जब मेरे को लगता है कि मेरे को मैक्सिमम गेन नहीं मिलेंगे. ट्रिपल कैप्टन पे आते हैं. मैं अपना ओपिनियन देता हूँ. मैं 50-50 हूँ अभी. आई हैव ऑल द चिप्स लेफ्ट एंड आई अग्री कि यू हैव टू यूज योर चिप समटाइम्स बिकॉज यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है. बट आई स्टिल फील अनकंफर्टेबल अबाउट यूजिंग इट इन 24 ऑन साला विद बोर्नमथ अवे एंड एवर्टन अवे. दोनों फिक्सचर्स टू बी ऑनेस्ट बहुत पसंद नहीं है. सो आई एम 50-50 ऑन इट. व्हाट अबाउट यू गाइस? मनन, आप तो यूज कर चुके हो अपना ट्रिपल कैप्टन. मैं यूज कर चुका हूं. भाटिया साहब, व्हाट अबाउट यू? आर यू प्लानिंग टू यूज इट ऑन साला अभी? So my opinion is exactly same as yours. I don't think it's a good double for Liverpool defensively or even attacking wise. Bournemouth will score 90%. I expect them to score at home. Unless Liverpool do really well or Bournemouth miss a lot of chances. They're really good and they've been giant killers this season. हमने देखा है. Bournemouth काफी अच्छी टीम है. तो डिफेंसिवली एक फिक्सचर हट जाता है. एवर्टन के साथ बहुत अच्छा चांस है क्लीन शीट का, एग्री. बट एवर्टन दे विल पार्क द बस. दे ऑलवेज डू इन द मर्सीसाइड डर्बी. बहुत फिजिकल मैच होता है, स्पेस नहीं मिलता है. तो आई डोंट सी अ लॉट ऑफ गोल्स फॉर लिवरपूल. बट देन उसका काउंटर पॉइंट है कि अगर आप अभी ट्रिपल कैप्टन नहीं करोगे, आप असिस्टेंट मैनेजर आप नहीं यूज कर रहे हो, बेंच बूस्ट के लिए आपकी टीम सेटअप नहीं है, फ्री हिट तो आप यूज करोगे नहीं 24 में, यू आर वेस्टिंग अ डबल, यू आर नॉट इवन यूटिलाइजिंग एनी ऑफ योर चिप्स. सो वी डिस्कस कि हमारे पास 4 से 5 चिप्स है और 3 डबल्स है. एक डबल हम वेस्ट कर रहे हैं एज इन यू आर नॉट यूजिंग एनी चिप. तो आपके पास 2 डबल बचते हैं, 4 से 5 चिप्स बचते हैं. सो आपके एटलीस्ट 3 चिप्स होंगे ऐसे जो आप डबल में यूज नहीं करोगे. नाउ दैट इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल यूज ऑफ दोस चिप्स. So I think I will likely go for the triple captain, even though I'm not very confident on Salah's returns. What about the bench boost? If you see, let's say Ahmad has too many changes required to get up a good bench. Rodgers has Wolves. Let's say अगर आप अपने चीप डिफेंडर को मिकोलेंको में कन्वर्ट कर लो, अपने सेकंड कीपर को पिकफोर्ड में कन्वर्ट कर लो, तो काफी सारे जो बेंचेबल प्लेयर्स हैं जो नॉर्मली आपकी बेंच में होंगे उनके लिए एक ओके मैचेस हैं. अगर आप 5th मिडफील्डर की बात करें या 4th और 5th अगर आप डिफेंडर की बात करें. इट आल्सो डिपेंड्स कि अगर आपका बाकी का स्क्वाड सब प्लेएबल है उस हफ्ते, एंड यू आर स्पेशली गेटिंग इन एन एवर्टन चीप एसेट जो आप डबल फिक्सचर के लिए ला रहे हो, देन आई थिंक इट मेक्स सेंस. बट आई डोंट थिंक सब वो पोजीशन में होंगे और उसके लिए भी आप प्रोबेबली 2 ट्रांसफर स्पेंड करोगे जस्ट टू यूज द बेंच बूस्ट. एग्जैक्टली. मेरा भी इट्स नॉट एन इजी चिप टू प्ले. इट्स नॉट एन इजी चिप टू प्ले. आई थिंक उस बेसिस पे मैं सोच रहा हूं कि ट्रिपल कैप्टन यूज कर लेना चाहिए. If you get 1 goal from Salah, that's 5 points, 4 points for playing, 9 points. You expect maybe an assist or maybe couple of bonus points. 11 से 12 point बुरा नहीं है. 11 से 12 points is enough. I mean upside नहीं है. 30 point वाला upside नहीं दिख रहा है. But it's Salah. If the Bournemouth game turns out to be high scoring, he gets 1-2 returns in that game. You're laughing. I think it's more about that. I think it's. I don't mind using my triple captain in a single game week also. बट जैसे मनन की ट्रिपल कैप्टन चिप के ने बताया है कि एक मैच में कुछ भी हो सकता है. मनन, you used it on Haaland against Ipswich and Southampton game week 8 or game week 9 and he had 2.2 xg and he had 1 goal. No, 6 points. Yeah, they win 1-0. That was when City's form turned around from being good to being shit. Yes. No, but Haaland individually had 2.25. No, that was very right. Again, that is what I'm telling you, that it's not about कि triple captaincy अच्छा option. I think it's all about कि और doubles या better opportunities नहीं मिलेगी, especially if you want to triple captain in a double, right? And again, if you're fine with using your triple captain in a single game week, तो आप 100% आप wait कर सकते हो. But इसके बाद आपको डबल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको ट्रिपल कैप्टन से यूज करने के लिए, बिकॉज एसमैन एक डबल में यूज होगा एंड देन द रिमेनिंग 1 डबल जिसमें आपके पास बेंच बूस्ट है और आपके पास फ्री हिट है जो आप आई बेटर करोगे फॉर अ डबल. तो दिस इज द योर ओनली, अगेन इफ यू वांट टू गो डिफरेंट यू कैन गो विद डिफरेंट विद द ट्रेंट और समथिंग, बट आई स्टिल फील इफ यू हैव ट्रिपल कैप्टन यू शुड यूज इट. एब्सोल्युटली. इतना सोचना नहीं है. मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको Mo Salah मिल रहा है for almost 180 minutes against
poor team and against a mid-table team, good to mid-table team, obviously Bournemouth, with all due respect. And you still do expect Liverpool to score minimum 3 goals over the 2 matches, minimum. Yeah, you would. So minimum 3 goals आप दोगे तो मतलब बहुत रेयर होता है कि साला 2 मैचेस इन रो ब्लैंक करे, अभी किया है but Yeah, of course he should have scored probably in both the matches. yeah. So yeah, I think the safer way to go is you can use it on Salah. I'll have to think about it कि मैं क्या कर रहा हूँ exactly. उसके बाद अगर फ्री हिट पे आते हैं, आर यू गाइज लुकिंग टू यूज द फ्री हिट इन द ब्लैंक 29, या फिर आर यू गोना नेविगेट 29 through your free transfers, which of course you can because you can accumulate. Great. Yeah, you can accumulate your transfers and ये क्या हो रहा है? I don't know. You are doing something. Yeah. You can accumulate your transfers. Elite production quality. और आप navigate कर सकते हो. And even if you have, let's say, 9 players or 10 players in a blank, sometimes हमने देखा वो काफी है. So do you want to use your free hit, or I would say waste your free hit in a blank, or do you see like a better use later on? Free hit क्योंकि मेरे को लगता है Asman के बाद उसके बाद सबसे powerful chip है. I agree. Yeah. Let me go first, भाटिया साहब. I think 20 अगर let's say Newcastle versus Palace एक blank होता है, right? And considering जैसे भाटिया साहब ने बोला कि and Liverpool and Villa भी, तो I think we might be like forced into using the free hit, because अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ, लाइक 8 और 9 प्लेयर्स मेरे पास 26 तक तो होंगे फ्रॉम दिस टीम्स. I'll have 8 players, yeah. Yeah, and then it's आप कितने ट्रांसफर, क्योंकि यू आर यूजिंग ट्रांसफर टू ब्रिंग देम इन, राइट, इन गेम वीक 24, लेट्स से 3 लिवरपूल अगर आपके पास नहीं है, राइट, तो इट्स ऑल अबाउट. एंड आल्सो मनन सॉरी टू कट यू ऑफ, यू आल्सो हैव टू सी कि उससे पहले और उसके बाद कौन से फिक्सचर्स उन टीम्स के. लिवरपूल हैज साउथहैम्पटन एंड एवर्टन, सो इवन if say you want to remove Liverpool players, then Everton at home से पहले आप remove करोगे, unless of course you're planning to wild card, that's a separate strategy. But you have to keep in mind the fixtures जो उससे पहले और उसके बाद भी हैं. Also रक्षित, अगर let's say आपको 29 में free hit नहीं use करना है, right, then what you'll do is you'll use transfers to remove those players instead of attacking game week 26, 27, 28 for the team जिसके better fixtures है, right? So it's all about कि free hit अगर आप नहीं use करने के लिए आप अपने सारे transfers waste कर रहे हैं, you're not attacking the for उससे previous 3 game weeks. So I still feel कि if Liverpool and ये Newcastle do go through in the final, will be forced to use game week 29 में free hit. I don't think we'll be able to avoid it considering how our team are currently filled with players from both these teams. तो मैं भी मेरे दिमाग में I'm okay with using it in game week 29. As you mentioned, I don't like it using free hit in a blank, but I think we'll be forced to. And maybe then उसके बाद I think I'm eyeing for the doubles bench boost, तो मेरा an Asman chip मेरा I'm eyeing for the doubles. But what's your thought on free hit, भाटिया साहब? I agree with you. Newcastle और Liverpool अगर final हुई तो majority of the people I believe will play the free hit chip. 8 to 9 players अगर आपके out है. एक और चीज हमें consider करनी है कि अगर आप नहीं use कर रहे हो and you're trying to navigate it without using the free hit, आप ट्रांसफर करोगे प्लेयर, you have a lot of value built up in players like Isak. आपने 8.5 पे लिया, अभी 9.3 चला है. साला 12.5 पे लिया है, I think it's 13.5, I'm not wrong. बहुत value है. His fixtures are crazy. You sell him, you have to pay at least $500,000 more to buy back each player. Yeah. तो वो एक point है. You're wasting one transfer to remove, and 30 में immediately अच्छा fixture है. 32 में वापस अच्छा fixture है. I mean, Newcastle have a great run. Brentford, Leicester United. I mean, all 3 fixtures are great for goals. तो बहुत सोच के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. And ये आपका pre-29 भी affect करेगा depending on how which teams you target, which players you get. Also, one more thing that I like to add is जब हम free hit करते हैं हम बाकी के remaining fixtures देखते हैं, right? And as we can see, Arsenal and Chelsea are facing each other. Villa and Liverpool are obviously वो blank होगा, right? And मैं जब उस line में उस list में देख रहा हूँ about the fixtures, a lot of mid teams are playing mid teams, right? And बहुत standout fixtures नहीं है, maybe aside Manchester United who are facing Leicester and Nottingham Forest who are facing Ipswich. तो free hit करने की अपील जो हम बात करते हैं, right? Remaining fixtures भी बहुत अच्छे होने चाहिए. तो it I think there will be a mix of whether we, let's say, play 7 to 8 players or actually use a free hit. I think that will be the dilemma for most of the people, because
फ्री हिट की भी मुझे अपील दिख नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ द टीम दैट वी कैन बिल्ड। या मेरे लिए डिफरेंट है मनन, बिकॉज क्योंकि द क्रूशल थिंग इज कि इतने सारे हमारे जो 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 टीम्स काराबाओ कप फाइनल में हैं या फिर जो उनके फिक्सचर्स हैं, पैलेस हो गए, न्यूकासल हो गई, पोटेंशियली आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, ये सारी टीम्स के प्लेयर्स भरे हुए हमारे पास, राइट? या So it's very difficult to remove these players who are, by the way, in form. These teams are in form, या just so that कि आप इनको blank में आप इनको नहीं खिलाओ. हटा So सको। हाँ अगर मैं अपनी टीम देखूं तो मेरे को, जैसे मेरे पास एक भी यूनाइटेड प्लेयर नहीं है, right? Wolves have Southampton away. Cunha is very good opportunity. You can go obviously. अब Man City का Brighton at home है. I don't have any Man City player obviously. So Chelsea versus Arsenal है, but I do expect कि उसमें goals हो सकते हैं. But I don't know. Saka might be back by that game, Yeah. right? तो around Yeah. that time कह रहे हैं कि शायद साका आ जाएगा. So all मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी. I'm looking at the teams जो 29 में जिनके okay fixtures हैं, जिनको हम टारगेट कर सकते हैं. I don't have most of them. Yeah, So मेरे लिए obviously. थोड़ा अपील है. I don't have Ahmad, I don't have Bruno, I don't have any United, I don't have any Wolves, I don't have any Man City. So मुझे लगता है कि थोड़ी सी इस बार अपॉर्चुनिटी है जो लास्ट सीजन नहीं थी in using your free hit anyways in 29. I think it's not a bad chip to use in 29 this season. It's not a waste. Like I think last season was very low upside seeing the fixtures. So हमें you could have kind of predicted that low upside था. इस season low upside नहीं है because 28 और 30 के fixtures अच्छे हैं और जो 29 में teams है, you don't want those players for more than 1 week. So free hit is perfect to get them only for that week and dump them afterwards. Yeah. Okay, very quickly on wildcard bench boost, because normally लोग in conjunction use करते हैं. इस बार थोड़ा different हो सकता है because Asman भी है. But I'm guessing you guys will be wildcarding around 30 or 31 immediately after the free hit. Being very honest, not thought about it उतना, but I think the windows are, I think जैसा आपने mention किया रक्षित, game week 30 or maybe game week 35 and then use your S-man for 36, 37, 38. I think those are the two windows. अगर आप wildcard bench boost साथ में use करना चाहते हो, then 30 and 33 is the window. And let's say आप wildcard S-man साथ में use करना चाहते हो, then the window is 35, 36 वाला चीज जहाँ पे आप ये use कर सकते हो. Because 34 will be a blank. Normally I don't like using wildcard for a chip, क्योंकि मुझे लगता है कि wildcard आपको तब use करना चाहिए आपका squad is in a mess और आपको लग रहा है कि आपको ओवरहॉल की जरूरत है. फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपको लग रहा है आपकी टीम बहुत पुअर कर रही है, आपको 5-6 प्लेयर लाने हैं, तो आप अभी भी कर सकते हो. देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू वाइल्ड कार्ड फर्स्टली. बट इस बार मुझे लगता है कि क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर चिप इज सो स्ट्रांग, तो यू एक्चुअली कैन वाइल्ड कार्ड कीपिंग दैट चिप इन माइंड. आई विल ओनली डू इट फॉर लेट्स से एन असिस्टेंट मैनेजर चिप अगर ऑप्शन मिलता है. Another strategy I always like is that's the only scenario कि मैं 29 में यूज नहीं करूंगा फ्री हिट, is game week 38 free hit. I always like it. मुझे हमेशा लगता है अपॉर्चुनिटी 38 अलग गेम वीक होता है और बाकी सारे गेम वीक्स अलग होते हैं इन द होल सीजन. इट्स अ कंप्लीटली आइसोलेटेड गेम वीक जिसमें रैंडम शिट हैपेंस एंड बहुत हमेशा हाई स्कोरिंग होता है. देयर आर ऑलवेज गेम्स टू बी हैड. सो अगर आप बाय चांस नेविगेट कर सकते हैं और आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेट्स से डबल गेम वीक में यूज करने की या ब्लैंक पे भी, तो 38 is always an option where you can save your free hit for. And same bench boost में भी यही है. Ideally अगर आप use कर सकते हैं in a double game week, it's fine. But मेरे ख्याल से इतना मत सोचो bench boost के बारे में इस season जितना आपने previous last season also. I think around 14-15 points is fine अगर आप bench boost की बात करें. I think it's a lower ceiling chip. Success. It's the lowest ceiling chip compared to all the other chips. और बेंच बूस्ट बहुत लोग ओवररेट करते हैं, वाइल्ड कार्ड प्लान करते हैं उसके अराउंड, नेक्स्ट वीक बेंच बूस्ट करते हैं. आई मीन मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है वो. एंड आई थिंक इवन 8 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स डजंट ब्लडी मैटर. 4 पॉइंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आप वो कैप्टेंसी हॉल में जाते हैं, आप एक डिफेंडर बेंच कर लो, नॉन क्लीन शीट वाला डिफेंडर के लिए मेरे हिसाब से one return in your bench boost from one of your players. One return on your bench boost is great. Even if you don't get the return, you get 10 points. It's not bad. It's fine. अगर आप 4 हिट लेके 15 पॉइंट ला रहे हो बेंच बूस्ट में या 2 हिट लेके ला रहे हो, कोई मतलब नहीं. आई थिंक थोड़ा ओवररेटेड चिप है. एंड मेरा हमेशा अच्छा नहीं जाता ये चिप यूजुअली, सो आई डोंट रियली बॉदर विद इट. आई थिंक एक आध सीजन अच्छा गया था बस, बट नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. सो आई विल नॉट प्लान इट. सिंगल वीक में अगर मुझे 4 ढंग के फिक्सचर दिखे या 3 भी दिखे तो आई माइट जस्ट प्ले इट. या ओके, ये क्या हो गया. दैट्स अबाउट इट गाइस. आई थिंक काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने अपनी नॉन एग्जिस्टेंट चिप स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लिया. इन शॉर्ट वी हैव नो आइडिया हम क्या करने वाले हैं
और होना भी नहीं चाहिए बिकॉज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर इन द गेम, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट आई होप जो FPL लैंडस्केप है ओवर द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स हमने थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया, सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन द बैक ऑफ योर माइंड अभी। और अगर आप ट्रिपल कैप्टन अभी करना चाहते हैं और अगर एस्मैन यूज करना चाहते हैं 24 में, बोथ आर वाइबल स्ट्रेटजीज, चाहे आप लिवरपूल पे करें एवर्टन पे करें, देयर इज नो वन राइट वे टू प्ले द गेम, यू कैन हैव योर ओन स्ट्रेटजी एंड अपनी स्ट्रेटजी पे आप अपने आप बिल्कुल डिसाइड करके बढ़िया कर सकते हैं। एंड बहुत लोग बहुत चीजें बोलेंगे बट आपको वो करना चाहिए जो आपको लगता है बेस्ट है फॉर योर टीम, सिंपल। एब्सोल्युटली। वन लास्ट थिंग बिफोर वी गो, ऑफ कोर्स, is to plug the membership, अगर मुझे स्लाइड मिल जाती है। Okay, let's go like this because we are so professional. Oh, here it is. तो अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं फॉर सिमिलर कंटेंट एनालिसिस, इस टाइप के अगर आपको डिस्कशंस और पसंद हैं तो हम एडिशनल कंटेंट भी करते हैं, कर सकते हैं। आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लुक एट इट वे एज अ वे टू जस्ट सपोर्ट द चैनल एंड अगर आप करेंगे तो मनन को रात को खाना मिल जाएगा फॉर अ नाइट। फॉर अ नाइट। एक और चीज बोल रहा है, अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक एंड शेयर प्लीज, यस, of course it helps. Okay guys, thank you so much. We'll be back in 2 or 3 days, I think Thursday, doing our normal game week preview, and Chelsea का मैच obviously बचा है, so we'll do our normal preview and मिलते हैं तब फिर दोस्तों। All the best and we'll see you soon. Cheers guys. Yes. Cheers guys.